नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेमबर्ट। कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत का एक ट्वीट सामने आया है। एक क्या, ट्वीट की एक श्रृंखला सामने आई है और जो बातें हरीश रावत ने ट्वीट में लिखी हैं वो बेहद गंभीर हैं। गंभीर इस लिहाज से क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिस की कुछ बातें हरीश रावत तक पहुंच गई और हरीश रावत ये कह रहे हैं कि अगर बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, अगर विधानसभा के भीतर गैरसैंण शब्द भी आया तो उससे सरकार परहेज करने वाली है। यहाँ तक कि हरीश रावत ने ये भी लिखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अधिकारियों को ये कहा है कि गैरसैंण शब्द अगर आ जाए और उस पर जवाब देना पड़ जाए तो अधिकारी ये कहें कि गैरसैंण में ठंड ज़्यादा हो सकती थी, इसलिए देहरादून विधानसभा में बजट सत्र रखा गया है। हरीश रावत सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है तो बजट सत्र तो कम से कम ग्रीष्मकालीन सत्र तो वहीं होना चाहिए था। ऐसी कैसी ठंड लग रही है अधिकारियों को, सरकार को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और विधायकों को, खासकर बीजेपी के। हरीश रावत का ये ट्वीट इसलिए भी सवाल खड़े करता है कि हरीश रावत एक ऐसे नेता हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो खाते राजनीति है, ओढ़ते राजनीति हैं और उनकी तमाम एक्टिविटीज़ भी राजनीति ही मानी जाती है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले हरीश रावत का ये ट्वीट सुर्खियों में आ गया है। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दफ्तर में हरीश रावत का कोई इतना बड़ा सूत्र है जो उन्हें ये तक बता दे रहा है कि मुख्यमंत्री बजट सत्र को लेकर क्या कुछ अधिकारियों को कह रहे हैं, अपने सलाहकारों को कह रहे हैं, विधायकों मंत्रियों को कह रहे हैं, वो तक हरीश रावत को पता चल रहा है। तो ऐसा कौन सा सूत्र है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिस में? ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्या इस पर सरकार को असहज होने की स्थिति बनती है? बिल्कुल बनती है। बजट सत्र से पहले जिस तरह हरीश रावत मुख्यमंत्री के दफ्तर की बातें लिख रहे हैं ट्वीट में, वो बड़े सवालिया निशान खड़े करती हैं। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात का संज्ञान लेंगे? उस पर भी नजरें रहेंगी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो कुछ बातें लिखी हैं, क्या वो एक सिगूफा है? इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये भी कह रहे हैं कि गैरसैंण का मुद्दा तो हम उठाएंगे ही उठाएंगे और इस संबंध में वो बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से उनकी बातचीत हो गई है और कल गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र क्यों नहीं कराया, इस पर सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। यानी कि सरकार को असहज करने के लिए हरीश रावत, जो कि इस समय विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, बाहर हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर अक्सर सरकार को घेरते नजर आते हैं, इस बार भी उन्होंने बजट से ठीक एक दिन पहले एक नया सिगूफा छोड़ा है। अब देखना यह है दिलचस्प कि हरीश रावत के सूत्रों ने जो बताया है, जैसा कि वो लिख रहे हैं, क्या ये सब बातें सच साबित होने वाली है? कल पता चलेगा। नजरें हमारी भी टिकी रहेंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।